नमस्कार। आज का विषय है प्राचीन ज्ञान और हमारे पास शिव 188.mb3 से कुछ दिलचस्प अंश हैं। जी। इनमें वेदों पुराणों के अध्ययन, दान के महत्व, फिर कर्मों के क्या परिणाम होते हैं और उनसे मुक्ति कैसे मिले, इन सब पर बात की गई है। हाँ, खासकर शिव स्मरण और ज्ञान की भूमिका पर जोर है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी में से कुछ महत्वपूर्ण बातें निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये अंश कर्म, धर्म और मुक्ति के बड़े जटिल ताने बाने को दिखाते हैं। सही। ये बताते हैं कि ज्ञान, दान और भक्ति हमारे आध्यात्मिक सफर को कैसे यूं कहिए दिशा दे सकते हैं। तो शुरुआत ज्ञान की शक्ति से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि वेद की सिर्फ एक ऋचा का अध्ययन स्वाध्याय, वो भी जंगल में तप करने जैसा है। जी हाँ। और उसे पढ़ाना वो तो दोगुना फलदायी बताया गया है। बिल्कुल। और पुराणों को तो ज्ञान का प्रकाश कहा है। हाँ। जिसके बिना ऐसा मानते हैं कि दुनिया अज्ञान में भटक सकती है। ये तो ज्ञान को साझा करने के महत्व को दिखाता है। हाँ, जो पुराणों का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है उसे बहुत सम्माननीय माना गया है। अच्छा। इसी तरह दान का भी काफी जिक्र है, खासकर सही व्यक्ति को सुपात्र को दिया गया दान। हाँ, जैसे भूमि या गौदान की बात है। हाँ। कहा गया है कि इससे बड़े यज्ञों जैसा फल मिलता है। जी। सोना, गाय, जमीन, ये दान पवित्र माने गए हैं, दाता और लेने वाले दोनों के लिए। सही। और दिलचस्प बात यह है कि इन सबसे भी श्रेष्ठ माना गया है सरस्वती का दान, यानी विद्यादान। हाँ, विद्या का दान। और एक खास तुला पुरुष दान का भी वर्णन है। तोला पुरुष दान वो क्या होता है? उसमें व्यक्ति अपने वजन के बराबर चीजें दान करता है। कहा जाता है कि ये प्रतीकात्मक दान भी हर तरह के पाप मिटा सकता है। अच्छा, ये तो कर्म और उसके परिणाम के गहरे संबंध को दिखाता है। बिल्कुल। और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे अन्न, जल, छाता, जूते, इनका दान भी महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान और दान के अलावा शिव कथा सुनने का भी जिक्र है। हाँ, बहुत अहमियत दी गई है। कहते हैं कि भक्ति से अगर क्षण भर भी कथा सुन ली जाए तो दुर्गति नहीं होती। और कलयुग में तो ये विशेष फलदायी है। जी बिल्कुल। जैसे कल्प वृक्ष का फल मिल गया हो, शिव पुराण सुनना या शिव नाम का कीर्तन करना। लेकिन जहाँ अच्छे कर्म हैं, पुण्य हैं, वहीं फिर पाप कर्म भी होंगे। हाँ बिल्कुल, उनके विपरीत कर्म और उनके परिणाम भी बताए गए हैं। अच्छा। श्रोती सिर्फ बड़े अपराधों की बात नहीं करते, जैसे विश्वासघात या हत्या जी, बल्कि गुरु या ज्ञान का अपमान करना, यहाँ तक कि बेवजह प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, पेड़ काटना वगैरह। हाँ, जैसे अकारण पेड़ काटना। इन कर्मों के भी नकारात्मक परिणाम बताए हैं, जिन्हें अलग अलग तरह के कष्टों या नरकों के रूप में दर्शाया गया है। ओह, तो कर्मों के परिणाम बहुत विशिष्ट हो सकते हैं, ये जानना जरूरी है। कई तरह के नरकों का वर्णन है, शायद रौरव, तृप्तकुंभ। हाँ, सूची काफी लंबी है, जैसे झूठी गवाही के लिए रौरव, गर्भ हत्या या स्वर्ण चोरी के लिए तृप्तकुंभ, गुरु का अपमान या वेद निंदा के लिए लवण नरक, चोरी के लिए विलो नरक। जी, और भी है अकृत्रिम भक्ष, क्रमेश, उग्र लला भक्ष, घोर वैतरणी, असिपत्रवन। बाप रे, ये तो काफी विस्तृत है। हाँ, ये दिखाता है कि कर्म कितने विशिष्ट फल दे सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि स्रोत ये भी बताते हैं कि ये परिणाम स्थायी नहीं है। अच्छा, इनसे निकला जा सकता है। जी हाँ, जीव इनसे निकलकर धीरे धीरे उन्नति करके मनुष्य जीवन और फिर मुक्ति तक पहुंच सकता है। तो ये नरक जैसी स्थितियां सिर्फ उनके लिए हैं जो प्रायश्चित नहीं करते? हाँ, मुख्य रूप से यही बात है। जो अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करते, उन्हें ये भोगना पड़ सकता है। अच्छा, तो फिर सबसे अच्छा प्रायश्चित क्या बताया गया है? इतने सारे नरकों के वर्णन के बाद ये जानना तो राहत की बात होगी। सबसे उत्तम प्रायश्चित बताया गया है भगवान शिव का स्मरण। शिव का स्मरण। हाँ, स्रोत कहते हैं कि अगर पाप करने के बाद सच्चा पछतावा हो तो सिर्फ शिव का ध्यान करना ही काफी है। बस इतना ही? हाँ, ये सभी पापों और कष्टों को मिटाकर स्वर्ग या मोक्ष दिला सकता है। ये दिखाता है कि पश्चाताप और ईश्वर पर ध्यान लगाना कितना शक्तिशाली है। सही है। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात भी सामने आती है कि सुख और दुख असल में क्या है। हाँ, कहा गया है कि ये मन के विकार हैं। मन के विकार मतलब ये मन की बदलती हुई अवस्थाएं हैं। कोई चीज अपने आप में हमेशा सुख देने वाली या दुख देने वाली नहीं होती।
ये हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। ये तो काफी गहरा दर्शन है। हाँ, और ये हमें ज्ञान की असली प्रकृति की तरफ ले जाता है। कहा गया है कि ज्ञान ही परब्रह्म है। परब्रह्म यानी अंतिम सत्य। जी, वो सर्वोच्च सत्य, ये तात्विक बोध का कारण है, और ये सारा संसार मूल रूप से ज्ञानमयी ही है। उस परम विज्ञान या परम ज्ञान से अलग कुछ भी नहीं है। तो आज हमने प्राचीन स्रोतों से ज्ञान, दान और भक्ति की शक्ति को समझा। हाँ, और कर्मों की जटिलता, उनके परिणाम और उनसे मुक्ति के उपाय भी देखे। खासकर पश्चाताप और शिव स्मरण कैसे रास्ता खोल सकते हैं, ये भी जाना। बिल्कुल। तो यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर सुख और दुख वाकई सिर्फ मन की अवस्थाएं हैं और ज्ञान ही परम सत्य है, तो इस समझ से हमारे रोजमर्रा के कर्मों और ये जो पाप पुण्य की धारणा है, उस पे क्या असर पड़ सकता है? सही बात है। ये विचार करने लायक नुक्ता है।